अंग्रेजी नववर्ष की अंग्रेजों और उनके मानसिक गुलामों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कभी किसी ने देखा है कि किसी ईसाई ने किसी दूसरे ईसाई को जन्माष्टमी की शुभकामना दी हो, रामनवमी की शुभकामना दी हो या ईद की शुभकामना दी हो? नहीं देखा होगा। क्या कभी किसी ने देखा है कि किसी मुस्लिम भाई ने किसी दूसरे मुस्लिम को नववर्ष की अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामना दी हो, गुड़ी पाड़वा या रामनवमी की शुभकामना दी हो? नहीं देखा होगा। एक आध दो अपवाद मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन इधर हिंदुओं में तो अपवाद ज़्यादा हैं। हिंदुओं में होड़ मची हुई होती है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू को ईद की शुभकामना देता है, एक हिंदू दूसरे हिंदू को अंग्रेजी नववर्ष और क्रिसमस की शुभकामना देता है। अरे भाई, ये तुम्हारे त्यौहार नहीं है, इनकी जानकारी तुम्हें नहीं है। ये क्यों मनाए जाते हैं, इनके पीछे इतिहास क्या है, इनके पीछे विज्ञान क्या है, कुछ पता नहीं है। लेकिन बस मूर्खों की तरह है, भेड़ चाल में पागल होकर एक दूसरे को अंग्रेजी त्योहारों की, मुस्लिमों के त्योहारों की, जिनकी कोई जानकारी नहीं, उनकी शुभकामनाएं बांटते फिर रहे हो। ठीक है, सेक्युलरिज्म का ध्यान रखो। एक किसी ईसाई को शुभकामना दी तो समझ आती है, किसी मुस्लिम को शुभकामना दी तो फिर भी समझ आती है। हम तो वहाँ मना नहीं कर रहे, ना ही हमारा धर्म बिल्कुल इस चीज़ के लिए मनाही करता है। लेकिन एक हिंदू दूसरे हिंदू को ऐसे त्योहारों की शुभकामना दे जो हमारा है ही नहीं और जिसकी जानकारी तक हमें नहीं है, तो ये इसे मूर्खता नहीं तो और क्या कहा जाए। ये आधुनिकता नहीं, ये मूर्खता है। ये सेक्युलरिज्म नहीं, ये बेवकूफ़ी है। इसलिए समझदार बनिए। खैर, इस बेवकूफ़ी का कारण भी है कि हमें यही पढ़ाया गया, यही समझाया गया मीडिया के माध्यम से, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब के माध्यम से। लेकिन अब जब हमें पता चल गया है, जब हम थोड़ा सा समझने लगे हैं, तो इस मूर्खता को बंद करना चाहिए और हमें समझना होगा कि इस नए साल में मात्र कैलेंडर बदलना है, अपनी संस्कृति नहीं। गुलाम मानसिकता से बाहर आइए, अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व कीजिए और उसको समझते हुए उसका अनुसरण कीजिए। जय सत्य सनातन, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।